श्री गणेशाय नमः। मान्यवर सद्गुरु चरण श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सांब सदा शिवाय नमः। मंत्र और मंत्र साधना के बारे में हम जानते हैं। मंत्र क्या है और उसकी साधना क्या है, स्तोत्र क्या है, स्तुति क्या है, यह सब हम आपको बताएंगे। आज मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की साधना बैठे हुए हैं। उन भगवान की कृपा से मंत्र साधनों को वर्णों के वर्गीकरण ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार मानव में मित्रता शत्रुता होता उसी प्रकार वर्णों में भी होता है। अतः मंत्र मंत्र दीक्षा, मंत्र जप एवं मंत्र साधना करते समय साधक एवं मंत्र का आदि वर्ण मैत्री भाव युक्त है या शत्रु भाव युक्त है, यह जानना जरूरी है। अब वर्ण, इसका वर्गीकरण क्या है वो आपको बताता हूँ। वायु वर्ग में अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, य, स, ये वायु वर्ग के। अग्नि वर्ग है, अग्नि वर्ग है ई, आई, ख, छ, ठ, थ, र, अक्ष, ये अग्नि वर्ग है। और भूमि वर्ग है, भूमि वर्ग है। और भूमि वर्ग जो है छोटा हो बड़ा हो, अ, ग, ज, ड, द, ब, ल। और जल वर्ग है री, ली, औ, ध, झ, ढ, ढ, ह, व, स। और व्योम वर्ग है ल, ल, छ, अंग, य, अण, न, म, स, ह। और इसमें मैत्री भाव किस प्रकार से होता है? मैत्री भाव होता है पृथ्वी वर्ग प्लस जल वर्ग, अग्नि वर्ग प्लस वायु वर्ग, और पृथ्वी वर्ग प्लस जल वर्ग। और शत्रु भाव है जल वर्ग प्लस अग्नि वर्ग। साधक को चाहिए कि वह उसी मंत्र का चयन करे जो उसके नाम के आदि वर्ण से मैत्रीवत वर्ण मंत्र। वस्तुतः वर्ण केवल ध्वनि ही नहीं अपितु उसके मूल में पूर्ण शक्ति तत्व विद्यमान। ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याओं की विद्या एकमात्र वर्ण। यह सारा ब्रह्मांड वर्णों के अधीन आता है। वर्ण ही आत्मा आत्मसात करने से ही मंत्र आत्मसात संभव है। मंत्र क्या है? महाबली दंडी के मंत्र की महत्ता इसका है। इदं नन्दं तमापसन्नं जायेत गुणत्रयं यति शब्दालयं ज्योति या संसारानन्दीयते। यदि शब्द रूपी ज्योति सृष्टि के आरंभ से ही न होती तो ये तीनों लोग आज तक पूर्ण अंधकार में डूबे हैं। वर्णों के समूह से मंत्र का निर्माण होता है। और ऊपर जैसा कि देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ण का अपना एक और अपने आप में
एक मंत्र है गोपन एवं दूसरा जो है स्तुत मंत्र। कुछ विद्वानों का विचार है कि उच्चारण से मंत्र की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। उनका तर्क है कि मंत्र और साधक की अव्यय शक्ति का योग होना आवश्यक है। अव्यय शक्ति प्रत्येक मानव की वह निधि है जो उसे जीवनता दिए हुए अव्यय शक्ति एवं मंत्र के गोपन कोश से ही कार्य सिद्धि होती है। शिव सूत्र विमर्शनी के अनुसार उच्चारण किए जाने वाले मंत्र कहलाने के अधिकारी नहीं। उच्चार्यमाणाय मंत्रा न मंत्रस्यापि महार्थ मंजरी के अनुसार ही मनन योग्य शब्द मन ही मंत्र है। मनन प्राण धर्माणो मंत्र। मनन से ही पराशक्ति का अभिनय और उसका वैभव प्रकाशमान होता है और इस पराशक्ति से ओत शब्द समूह ही मंत्र पद के अधिकारी। मननमयी निज विभवे निज संकोचमयी प्राणमयी कवलित विष्णु विकल्पा अनुभूति काव्य मंत्र शब्दार्थ। शिवसूत्र विमर्शनी चित्तम मंत्र कहकर चित्त को ही मंत्र कहा है। जो हमारा चित्त है वही मंत्र है। चित्त जब बाह्य संस्कारों से कटकर अंतर्मुख हो जाता है और अवेदावस्था को प्राप्त कर जब मंत्र संपृक्त होता है तभी मंत्र दिव्य बनता है और तभी उस मंत्र में निहित देवता से साधक के चित्त का पूर्ण तादात्म्य होता है और इस प्रकार की अवस्था हो जाने पर मंत्र के रहस्य उसमें निहित शक्ति कवच होकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे मंत्र न तो काल से कार्य होते हैं न स्थान से उनकी गति सर्वत्र है। पूर्ण सफलता देने में पूर्ण सहायक होते हैं। गोपन रूप में आत्म तत्व से वेदित शब्द समूह मंत्र ध्यान से ही कार्य सिद्धि होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मंत्रों को ध्वनि रूप में जपना चाहिए, मोटे रूप में कहा जाए तो क्या मंत्रों को मन ही मन बिना होने लाए जपना चाहिए, क्या उनका उच्चारण करना चाहिए? भैरव लग्न में मंत्रों की दो अवस्थाएं बताइए, चित्त युक्त मंत्र और ध्वनि युक्त मंत्र। पहले प्रकार के मंत्र वे मंत्र हैं जिनका उच्चारण संस्कारित कर मन ही मन जप कर होश उत्पन्न करना पड़ता है। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो मंत्र मन ही मन जप उच्चरित और होठों के बाहर उच्चरित होकर वायुमंडल में ध्वनि। यह विश्व दो रूपों में विभक्त है जिसमें एक ग्राहक और दूसरा ग्राह्य। मानव मन से अनुप्राण ही ग्राहक है और विश्व की ओर छोर ग्राह्य। अतः ग्राहक और ग्राह्य का जब तक पूर्ण संपर्क नहीं हो जाता तब तक मंत्र सिद्धि भी संभव नहीं है। ग्राहक और ग्राह्य में संपर्क का आधार केवल मात्र ध्वनि ही है जो होठों से स्थित होकर पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। अब विज्ञान के अनुसार मानव जो शब्द उच्चारण करता है वो पूरे विश्व वायुमंडल में तैर जाते हैं, सारे वायुमंडल में तैरते हैं। पृथ्वी जहां तक इसका होगा 1000 वर्षों तब तक वो शब्द घूम जाएगा, तब तक वो शब्द रहेंगे वायुमंडल में। आज से 1000 साल पहले के शब्द भी और 1000 साल के बाद भी ये शब्द रहेंगे। अब कोई थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए, पूरे विश्व के वायुमंडल में जैसे रेडियो है, किसी भी स्टेशन पर जो गीत को पंक्ति का भाषण का अंश बोला जाता है वो उसी प्रकार के वायुमंडल में फैल जाता है। सात समुद्र पार में किसी देश का श्रोता यदि चाहे तो उसको अपने रेडियो के माध्यम से उस गीत की पंक्ति को या भाषण को अंश रूप में सुन सकता है। आवश्यकता केवल बात यह रेडियो में फ्रीक्वेंसी पर लगाने की जानकारी।
ठीक उसी प्रकार हम जो शब्द या ध्वनि उच्चारित करते हैं वो समस्त विश्व में फैल जाती है। वो ध्वनि हमारे सुनने में भी आती है, आप लोगों के सुनने में भी आती है। वो ध्वनि क्या है, कैसी है, और ध्वनि क्या बोल रही है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आत्मचिंतन से सब कुछ प्राप्त होता है। योगी ध्वनि कभी मिटती नहीं, ध्वनि अजर है, अमर है। अगर 1000 साल बाद भी आप सुनोगे तो वायुमंडल में ज्यों की क्यों वो ध्वनि आपको सुनाई देगी। वैज्ञानिक के अनुसार ध्वनि के माध्यम से असंभव से संभव कार्य को भी संभव किया जाता है। जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव किया जाता है, परंतु एक विशिष्ट ध्वनि होती है। पहले थे डॉक्टर क्रिस्टलॉफ, उन्होंने ध्वनि कंपनों से शरीर स्थिति परमाणु में कंपन पैदा कर दिया और इस कंपन से शारीरिक रोगों को ध्वनि के माध्यम से दूर करने में सफलता मिली। जेट विमान की तीव्र ध्वनि कंपन से मकानों में दरारें पड़ जाती, ध्वनि की महत्ता है। अब मंत्रों की आत्मा क्या है? मंत्र उच्चारण से ही एक विशिष्ट ध्वनि कंपन बनता है जो तुरंत ईश्वर में मिलकर पूरे विश्व के वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। जैसे सूर्य से संबंधित कोई मंत्र को उसके उच्चारण से विशेष ध्वनि कंपन पैदा करता है और वो बनता है, तो उस ध्वनि के कंपन को ऊपर उठते ईश्वर के माध्यम से कुछ ही क्षणों में सूर्य तक पहुंचकर वो लौट आते हैं और लौटते समय कंपन में सूर्य की जो सूक्ष्म शक्ति, वो तेजस्विता एवं प्राणवत्ता विद्यमान रहती है, जो साधक के शरीर से टकराकर उसमें उन गुणों का प्रभुत्व बढ़ा देती है। उस सूर्य की किरणें जो उनका तेज है उस मंत्र के द्वारा दोबारा हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाती है और वो मंत्र की शक्ति हम दूसरों को देते हैं। मंत्रों की आत्मा या मंत्र को समझने के लिए यह आवश्यक है कि यह जान लिया जाए कि मंत्र की आत्मा क्या है। क्या मंत्र शिव है? क्या मंत्र शक्ति है या अणु परमाणु है? किसी भी तत्व में शिव, शक्ति और अणु इन तीनों का समावेश जरूरी है। बिना इन तीनों के किसी भी पदार्थ या तत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यह संपूर्ण विश्व इन तीनों तत्वों से प्रतिष्ठित है। अतः मंत्र में इन तीनों तत्वों का उचित सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व होता है। शिव निरामय है और शक्ति सानंद है। इन दोनों का पार्थक्य संभव नहीं। शिव शक्ति के माध्यम से ही सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कृत्य होते हैं और इन कृत्यों का आधार आत्माएं होती है। इस प्रकार शिव शक्ति और आत्मा ये तीन ही तत्व सर्वोपरि हैं और इन तीन तत्वों के उचित रूप को ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र अपने आप में शक्तिशाली एवं शिवत्व की अभिव्यक्ति देने में समर्थ है। शिव और शक्ति के उचित सामंजस्य के कारण मंत्र भोग, मोक्ष दोनों ही गतियां देने में समर्थ है। यहाँ पर मंत्र स्तोत्र में भी भेद समझ लेना चाहिए। स्तोत्र केवल मात्र किसी देवता की स्तुति या प्रार्थना जो किसी भी प्रकार के शब्दों में संभव है। अर्थात यदि स्तोत्र में निहित शब्दों को बदल भी गए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा और मंत्र में निहित शब्द को बदल देंगे तो बात दूर रही, उसके अनुसार आदि में भी अंतर नहीं किया जा सकता। यही नहीं अभी उसमें समान धर्म या समान अर्थ बोधक शब्द को बदल कर रख देना भी ग्राह्य है। प्रार्थना, स्तुति या स्तोत्र में एक ही भाव भिन्न भिन्न शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है, पर मंत्र में ऐसा संभव नहीं है। मंत्र जो है यह मूलभूत अंतर है। यहाँ एक प्रश्न होता है कि यदि स्तोत्र के शब्दों को नहीं बदले तो
क्या वह मंत्र का स्थान ग्रहण कर सकते हैं? मानव स्थूल को दो मनों में विभक्त है, एक उसका आंतरिक मन और दूसरा बाह्य मन। दो मनों से सोचता है मनुष्य। एक बार किसी गलत कार्य को करते समय इन दोनों मनों का परस्पर संघर्ष होता है। आंतरिक मन ऐसे कार्य को गलत कहता है। आंतरिक मन आपको वो कार्य करने को नहीं कहते, मना कर देता कि ये गलत मत कर, लेकिन जो बाह्य मन है वो ऐसा कार्य करने की स्वीकृति दे देता है, क्योंकि उसमें भोग विलास। मानव का आभ्यंतरिक मन ईश्वर की ही प्रकृति है। जो आंतरिक मन वो ईश्वर की प्रकृति है, और विशिष्ट साधु संतों का यह आभ्यंतरिक मन अत्यधिक प्रबल होता है। जब ऐसे महर्षि या संत अपने आभ्यंतरिक मन के संयोग से कोई स्तुति या स्तोत्र का पाठ नियमित करते हैं, तो वह स्तुति भी मंत्र का रूप धारण कर लेती है, और कालांतर में वह स्तुति भी उतनी ही फलप्रद बन जाती है जितना कि मंत्र। हनुमान चालीसा या कनकधारा स्तोत्र इसी प्रकार के मंत्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और साधक के कार्य में मंत्रवत सफलता भी देते हैं। मंत्र का स्वरूप क्या है? क्या मंत्र सशरीर है या निराकार है? मंत्र का स्वरूप कैसा है? वस्तुतः मंत्र क्या है? मंत्र सशरीर नहीं है, क्योंकि सशरीर वाले प्राणियों में मलिनता की विद्यमानता अवश्यम भावी है, और मंत्रों में दूषिता संभव नहीं है। अतः मंत्र मूलतः निराकार होते हुए भी सामर्थ्यवान एवं संवेग है, और अतुल वेग के द्वारा ही साधक एवं संबंधित देवता के बीच सफल मध्यस्थता का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, एक साधक यज्ञ करते समय इंद्र को आहुति देता है, और इंद्र मंत्र के माध्यम से उर्मियां इतर में मिलकर इंद्र से स्पर्शित होती है। इन उर्मियों के साथ होता है भविष्य। साधक या यज्ञकर्ता की गंध, भावनाएं, इच्छाएं, साथ ही यज्ञ कराने वाले का ज्ञान एवं प्रबल व्यक्ति, जब ये उर्मियां इंद्र से टकराती हैं, तो वे भावनाएं, इच्छाएं एवं भविष्य गंध उसे समर्पित होती हैं, तथा लौटते समय वे उर्मियां लाती हैं इंद्र की तेजस्विता, दृढ़ता एवं आशीर्वाद, जो कि पुनः लौटकर यज्ञकर्ता के स्थूल शरीर से टकराती है, और यज्ञकर्ता के शरीर प्राण में इंद्र की वह तेजस्विता, दृढ़ता देती है। इस प्रकार अशरीर होते हुए भी सशरीर मंत्र यज्ञकर्ता एवं संबंधित देवता के बीच सफल माध्यम का कार्य करता है। मंत्र सामर्थ्य, मंत्रों के सामर्थ्य किससे प्राप्त होते हैं? क्या साधक से, क्या संबंधित देवता से, या क्या वे स्वतः ही शक्तिमान होते हैं? जिस समय साधक आसन पर बैठा है, उस समय वह सामान्य मानव में रहकर उसके कुछ ऊपर उठ जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि मानव में दो मन होते हैं, अंतर्मन और बाह्य मन। दो मनों में युद्ध चलता है किसी भी कार्य के लिए, वो अच्छा है या हाँ या सुख या दो मन कार्य करते हैं। या दूसरे शब्द में कहें तो अंतःचेतना और बाह्य चेतना। अंतःचेतना, बाह्य चेतना। बाह्य चेतना स्थूल होती है, जिसके द्वारा हम जीवन के क्रियाकलाप करते हैं। बाह्य भूख, प्यास, क्रोध, मोह आदि इसी बाह्य चेतना के रूप होते हैं, और अंतःचेतना का इससे कोई संबंध नहीं है। ये बाह्य चेतना है। अंतःचेतना मानव की मूल शक्ति होती है, जो सर्वदा शुद्ध, निष्पाप एवं निर्मुक्त होती है। इस अंतःचेतना की शक्ति अद्भुत होती है, और उसके माध्यम से वे सभी कार्य संभव है, प्रत्यक्षतः असंभव या कठिन।
वो अंतर्मन वाले उस पर विजय प्राप्त करता है। अंतःचेतना किसी में कम और किसी में अधिक जागृत रहती है। जो शुद्ध सात्विक है उनकी अंतःचेतना अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय एवं सजग रहती है। जो सात्विक शुद्धता है उनकी अंतःचेतना तो जो शब्द निकालते हैं उस शब्द में ही सत्यता है। साधक किसी मंत्र का जाप करने को उद्यत होता है तब यह अंतःचेतना ही उसके लिए सर्वाधिक सहायक होती है। ये अंतःचेतना के साधक का मंत्र जब आप्लावित होता है तब मंत्र सजग एवं प्राणवान बनकर फलप्रद बन जाता है। वो फल देने लगता है। साधक की जागृति तो मंत्र की जागृति भी तो फलित होता है, फल देने लगता है। अतः मंत्र के सामर्थ्य कहीं बाहर से नहीं आती, उसके भीतर से ही आती है। यहाँ पर अंतःचेतना के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब का अंतःचेतना विद्यमान है। व्यक्तियों में अंतःचेतना कुछ ज्यादा सक्रिय होती है। किसी भी फिर भी सभी मानव में बराबर सक्रिय नहीं होती, अपितु किसी में ज्यादा किसी में कम और किसी में बहुत ही कम सक्रिय होती है। जिस व्यक्ति में जितनी ही ज्यादा अंतःचेतना जागृत या सक्रिय होती है मानवता की दृष्टि से वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से या प्रयत्नों से अपनी अंतःचेतना को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय एवं सजग कर सकता है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वो नित्य कुछ समय के लिए अभ्यास करे। शांत कोलाहल से दूर स्वस्थ वातावरण साधक को पद्मासन में बैठ ध्यान को एकाग्र करने का प्रयत्न करे। ध्यान कितना एकाग्र यह इससे जाना जा सकता है कि ध्यानस्थ होने पर उसे बाहरी शोर तो सुनाई नहीं देता। जब आदमी ध्यान में डूब जाता है तो बाहरी सारी चीजें हो जाती है, वो ध्यान मग्न हो जाता है और भगवान उसकी अंतर जो आत्मा है वो भगवान में प्रवाहित हो जाती है, भगवान से मिल जाती है और वहीं उसको शक्ति प्राप्त होती है। यदि वक्ता खड़कने की आवाज या चिड़िया की चहचहाट कान को पड़ती है तो समझना चाहिए कि ध्यान एकाग्र नहीं हुआ। ध्यान एकाग्र करने के लिए अपने विश्वास उस परमात्मा की स्वीकृति जो है जिस क्रिया में बिठाया है वो जरूरी होना है। अंतःचेतना या अंतर्मन व्यापक है और यह क्षणांश में ही पूरे विश्व में मिलकर चक्कर लगा सकने में समर्थ होता है। इस अंतःचेतना की आवश्यकता से ही संत साधु सैकड़ों मील दूर की घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। महाराज अगर आपका अंतर्मन जागृत हो गया तो आप कितनी दूर देख सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जिस स्थान में बैठ गए हैं उस स्थान से वो स्थान आपके लिए कैसा हो गया यह आपको मालूम ही नहीं है। वस्तुतः हमारे साधना क्षेत्र की आधारभूत अंतःचेतना ही जिसके ध्यान से और उपयोग से मंत्र में चैतन्यादेश तकने में समर्थ हो सकते हैं। जय श्री राम। जो भी मैंने शब्द कहे वो शब्द मैंने अंतर्मन से लिखित हैं। उस परमात्मा का ध्यान करते हुए उनके उस परमात्मा ने अपने चरणों में थोड़ा सा जितनी जगह दी है मुझे उनकी कृपा से मैं ये शब्द कह पाया। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, हर हर महादेव। मां भगवती का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग इसको अवश्य देखें और आगे मैं फिर इसी प्रकार की कुछ चीजें फिर डालते रहूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।